हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को लेके आए हैं। और संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों में कैसे पहचान सकते हैं। तो पहली संज्ञा हमने भाववाचक संज्ञा लिख रखी है। जैसे किसी भी शब्द दे दिए जाते हैं कि बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है, विकल्प दे दिए जाते हैं। तो हम पहले भाववाचक संज्ञा शब्दों में कैसे, जैसे वीर है तो वीर की जो भावना है उसकी वीरता, वीरता वीर की भाववाचक संज्ञा बनेगी। सज्जन है, सज्जन है तो सज्जन की सज्जनता, सज्जनता। सुंदर की सुंदरता, सुंदरता। ये सारी हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे वीर की एक भावना है, अगर अपनी वीरता का प्रदर्शन कहाँ करना, अच्छे कार्यों के लिए करना है, जैसे किसी रक्षा के लिए अपनी वीरता दिखाता है, धर्म की स्थापना के लिए अपनी वीरता दिखाता है, अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने भारत, अपने समाज, अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वीरता दिखाता है, तो वो उसका गुण है, वो उसका भाव है। इसलिए वीर की जो वीरता है वो भाववाचक संज्ञा बनेगी। इस तरह की ऐसी महान है, महान की भी मतलब भाववाचक संज्ञा बनेगी महानता, महानता। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये तो भाववाचक संज्ञा थी। और जैसे अगली जातिवाचक संज्ञा, जाति, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, जहां एक जैसे नाम, एक जैसे वस्तुओं के या स्थानों के नाम होते हैं या प्राणियों के नाम होते हैं, वो सब क्या जातिवाचक में आते हैं। ठीक है, जैसे शहर है, शहर, ठीक है, शहर है, नदी है, राम है, रमेश है, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा में है। ये सारे जातिवाचक संज्ञा। इसलिए शहर इस प्रदेश में यानी कि यूपी में जितने भी शहर है वो सारे जातिवाचक में है। नदी, जितनी भी भारत में नदियां हैं वो सब जातिवाचक में है। राम, राम नाम के भारत में, ये हमारे प्रदेश में जितने भी लोग हैं वो सब जातिवाचक में है। रमेश, रमेश नाम के भी जितने हैं सब वो जातिवाचक में आएंगे। इस तरह के अगर अब हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इन्हीं शब्दों में हम व्यक्तिवाचक भी बना सकते हैं, जैसे मुरादाबाद शहर है, मुरादाबाद शहर। तो मुरादाबाद नाम का सिर्फ एक ही शहर है, इसलिए ये विशेष है। ठीक है, ये स्थान विशेष के लिए, क्योंकि मुरादाबाद शहर जो है स्थान है, तो ये मुरादाबाद शहर एक विशेष स्थान है, तो इसलिए इसके जैसा और मुरादाबाद नाम का कोई शहर नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में लगाई जाएगी। ऐसे ही नदी, अगर गंगा नदी, गंगा, ठीक है, गंगा नदी आती है तो ये भी जातिवाचक में आएगी, क्योंकि गंगा से नदी एक ही है, गंगा, गंगा नाम जो है नदी का एक ही गंगा है। लेकिन बाकी और जो नदियां हैं वो अलग है, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, जितनी भी है, विपाशा है, ये सारी जो नदियां हैं ये जातिवाचक की है। लेकिन अगर नाम आ जाता है, गंगा सिर्फ एक नदी है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक में आएंगी। अब है जैसे राम, ठीक है, अयोध्या के राम, अयोध्या के राम, ठीक है, ये क्या है, ये व्यक्ति विशेष है, सिर्फ एक ही अयोध्या है और उनके
राजा जो है अयोध्या के राजा राम है, इसलिए ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इस तरह की जो व्यक्ति विशेष और वस्तु विशेष या स्थान विशेष के लिए आता है तो वो हमारी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और उस जैसे और जितने इस शहर में या इस गांव इस प्रदेश में है तो वो सारी हमारी क्या ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। इस तरह के, अब जैसे लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, इस दुनिया में जितने भी लाल घोड़े हैं वो सब जातिवाचक में आएंगे। लेकिन एक घोड़ा जैसे चेतक, चेतक घोड़ा था, तो ये चेतक नाम का जो घोड़ा था सिर्फ एक था, और वो घोड़ा जो था महाराणा प्रताप का, क्योंकि वो व्यक्ति यानी कि जो स्थान सॉरी पशु विशेष के लिए है, क्योंकि इसमें चेतक नाम का एक ही घोड़ा हुआ है अब तक इतिहास में, और किसी घोड़े का नाम चेतक नहीं था। तो ये चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ऐसी बादल, बादल पता है किसके घोड़े का नाम था? बादल नाम का जो घोड़ा था, बादल घोड़ा किसका था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। बादल घोड़ा जो था, ये दो घोड़े ऐसे हैं, एक महाराणा प्रताप का और एक झांसी की रानी का, जो इतिहास में इनकी वीरताएं इतनी दिखाई गई हैं। और वास्तव में ये घोड़े एक स्वामी भक्त घोड़े थे, अपने मालिक के लिए दुश्मनों से निकाल कर ले जाना, दुश्मनों की तरफ बढ़ जाना, जैसा वो देखते थे इस तरह के ये ऐसे दो घोड़े रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम अंकित है। इस तरह से ये जातिवाचक में आएंगे, ये हमारे सब व्यक्तिवाचक में आएंगे, और ये भाववाचक में आएंगे। इस तरह से शब्दों में संज्ञा का पता लगा सकते हैं। अब ऐसी उपसर्ग, उपसर्ग कैसे बनते हैं? उपसर्ग भी बड़े सरल है, बच्चे बना नहीं पाते, कुछ भी ऐसी लिख दे। जैसे अगर आ से हम उपसर्ग बनाते हैं, उपसर्ग होते क्या है? वे शब्द जिनमें आगे शब्द जोड़कर नए शब्दांश का निर्माण करते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। हमेशा उपसर्ग जो आगे जोड़े जाते हैं, और जो पीछे वाले शब्द होते हैं वो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने लौकिक में, लौकिक में अगर आ उपसर्ग लिखते हैं, आ जोड़ते हैं, आगे जोड़ दिया, ये आ हमने जोड़ा तो क्या बनेगा? अलौकिक बनेगा। ठीक है, अलौकिक। ऐसे ही अगर पूर्व में हमने आ प्लस किया तो अपूर्व, अपूर्व लिखा जाएगा, ये हमारे उपसर्ग। ऐसे ही अगर भय, भय यानी कि डर, अगर भय में हमने आ जोड़ा तो क्या लिखा जाएगा? अभय। ठीक है, अभय लिखा जाएगा। इस तरह से हमारे उपसर्ग लिखे जाते हैं। तो ये उपसर्ग है, ये जो शब्द है लेके 6 से 12 तक, और जितने एग्जाम है कंपटीशन लेवल के, जैसे लेखपाल का है, पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, कोई सा भी एग्जाम है किसी भी क्लर्क का, तो हिंदी व्याकरण का आना स्वाभाविक है। तो हिंदी व्याकरण पढ़िए, सरलता से सीख जाओगे। और इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आगे और भी बेटर लेके आने वाले हैं। जो भी इस वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।